My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God's Holy Spirit is ready to come upon you even today to strengthen you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर आने को तैयार है कि आपको सामर्थ्य दे। The Holy Spirit is the shower of blessing. पवित्र आत्मा तो आशीषों की वर्षा है। The Lord has promised in Ezekiel 34:26. यहेजकेल 34:26 में प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की है, I will send showers of blessing upon you. मैं तुम पर आशीषों की वर्षा भेजूंगा। These showers of blessing shall come through the Holy Spirit rain. पवित्र आत्मा के राज्य के द्वारा आशीषों की वर्षा आएगी। Today God wants to fill you with this mighty Holy Spirit rain. आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बारिश से भर देना चाहता है। Along with the Lord Holy Spirit, all the good gifts will come into you. और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सारे भले वरदान आपके पास में आएंगे। What are the good gifts that will come to you? और ऐसे कौन से भले वरदान हैं जो आपके पास में आएंगे? In Luke chapter 1 and verse 35, लूका अध्याय 1:35, an angel appeared to a virgin called Mary. एक स्वर्गदूत कुंवारी जो मरियम थी उसके सामने प्रकट हुआ। She was to bring forth God himself in the flesh. और उसे तो स्वयं परमेश्वर को शरीर में लेकर आना था। God had ordained it. परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया था, But she was a virgin. लेकिन वो तो कुंवारी थी। And so the angel said, तो इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, Mary, मरियम, the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। You are just a woman, a human being. तू तो केवल एक स्त्री है, तू तो एक मनुष्य है, And you are just a virgin. और तू तो केवल कुंवारी है। But God's plan for you to bear God in the flesh, in the form of a little baby called Jesus, has to be fulfilled. परमेश्वर की योजना कि तुम परमेश्वर को शारीरिक रूप में अपने अंदर धारण करोगी ताकि यीशु का जन्म हो सके और इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना पूरी हो सके। Humanly, you can't do it. मनुष्य के रूप में तुम इसे नहीं कर सकते। God is sending His Spirit within you. परमेश्वर तुम्हारे अंदर अपना आत्मा भेज रहा है। The Holy Spirit will come upon you, Mary. मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा And then power will come. और तब सामर्थ आएगी। God's power, the power of the Most High God, और तब परमेश्वर की सामर्थ, सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ will fill you and empower you. वो तुम्हें भर देगी और तुम्हें सामर्थ देगी। Then the Holy One of God will be formed in your womb. और तब वो जो पवित्र है वो तुम्हारे गर्भ में धारणा करेगा। My friend, today the same Lord Holy Spirit will come into you. मेरे प्यारे दोस्तों, आज वही प्रभु पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। You may say, I am powerless. शायद आप ये कह रहे हैं कि मैं तो सामर्थहीन हूँ, I am weak. मैं कमजोर हूँ, I am a failure. मैं तो असफल हूँ, I have nothing in my life, nothing in my hands. मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, I have no one to help me. मेरी मदद के लिए कोई नहीं है, No power. कोई सामर्थ्य नहीं है। Today the Holy Spirit is ready to come into you. आज पवित्र आत्मा बिल्कुल तैयार है कि वो आपके अंदर आ जाए। The same Lord Holy Spirit who filled Mary and made her bring God into the world will come into you. और वही परमेश्वर जिसने मरियम से कहा था कि परमेश्वर तेरे अंदर आएगा, वही परमेश्वर अभी आपके अंदर है। And you will fulfill God's purpose for your life. और आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। You'll be a fruitful vine. आप तो बहुत ही फलवंत दाखलता होंगे। You will increase 1,000 times. और आप तो 1000 गुना बढ़ते चले जाएंगे। And people will see Jesus through you as they saw Jesus through Mary. और जैसे उन्होंने मरियम के द्वारा परमेश्वर को देखा, वैसे ही लोग आपके द्वारा यीशु को देखेंगे। Today, cry out for the power of the Holy Spirit. और आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए परमेश्वर को पुकार उठिए। And Jesus will be revealed. और यीशु प्रकट होंगे। Glory of the Lord will be revealed through you. और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। Colossians 1:27 says, कुलुसियों 1:27 ये कहता है, Christ in you, the hope of glory. मसीह जो तुम में है, यही तो महिमा की आशा है। Christ in you मसीह जो तुम में है will become the hope for your life. वो आपके जीवन के लिए आशा हो जाएगा। The hope for everyone in the world through you. और आपके द्वारा पूरे संसार के लिए एकमात्र जो आशा है वो आपके द्वारा होगा। Glorious hope. वो महिमा में आशा। God is giving you a glorious hope in your life for you to live and prosper.
परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ही महिमा में आशा दे रहे हैं ताकि आप जिएं और संपन्न हो जाएं। For that He is filling you with the Holy Spirit. और इसी के लिए वो आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरते हैं। And 2 Corinthians 3:17 and 18 say, और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 और 18 ये कहता है, when the Holy Spirit comes into you, you will have liberty from all your bondages. और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है तो आप अपने सारे बंधन से आजाद हो जाते हैं। Then when the Holy Spirit comes into you, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है you'll be transformed into the image of Jesus. तो आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। Everything of the flesh will go. शरीर की हर एक बात चली जाएगी। Everything of evil will go. जो भी बुराई की ओर से है, दुष्ट की ओर से, वो सब चला जाएगा। Every human power that is against you shall be broken. और हर एक मनुष्य की सामर्थ जो आपके विरुद्ध में है, वो तोड़ दी जाएगी। You will have Jesus. आप यीशु को पाएंगे। You will wear Jesus. आप यीशु को पहन लेंगे। You'll reflect Jesus. आप यीशु को दर्शाएंगे। God's power will flow through you. आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ बहती जाएगी। This is the blessing God is putting upon you now. और यही तो वो आशीष है जो परमेश्वर अभी आप पर रख रहे हैं। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो, Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए। Father, पिता, I pray that your power, the power of your Holy Spirit will flow into you, thy dear son, thy dear daughter now. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ अभी इस समय आपके प्यारे बेटे और आपकी प्यारी बेटी में बहते चले जाएं। Let your power flow into them and empower them. आपकी सामर्थ इनमें बहते चले जाए और इन्हें सामर्थ प्रदान करें। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। From now on, let Jesus be revealed to them and through them. और आज से आगे यीशु इनके द्वारा और इन पर प्रकट किया जाए। Nothing of the flesh. और शरीर का कुछ भी ना हो। No more bondage. और कोई बंधन नहीं। Let them be free. ये आजाद हो जाएं। Let them be transformed into the image of Jesus. और ये यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएं। Amen. आमीन। My friend, मेरे प्यारे दोस्तों, when the Holy Spirit's power comes into you, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में आती है, you'll be transformed to become a priest. तो आप बदल कर याजक हो जाते हैं। A priest has the power to forgive sins एक याजक में सामर्थ होती है कि वो पापों को क्षमा करे and transform people from their life of sin into the life of Jesus. और लोगों को बदल दे, उनके पाप के जीवन से उन्हें यीशु के जीवन में लेकर आए। As the power of the Holy Spirit came upon Jesus, और जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु मसीह पर उतर आई, according to Acts 10:38, प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 के अनुसार he became a priest of God. वो तो परमेश्वर के याजक बन गए। Hebrews 2:17 says so. इब्रानियों 2:17 यही तो कहता है। He was a person who was merciful, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दयालु हैं, faithful, विश्वास योग्य हैं, and he was the one who offered himself as a sacrifice for the forgiveness of the sins of all of us. और हम सभी के पापों की क्षमा के लिए उसने खुद को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। And Hebrews 2:18 says, और इब्रानियों 2:18 कहता है, because he offered himself as a sacrifice and suffered, क्योंकि उसने खुद को बलिदान के रूप में दे दिया और उसने दुख उठाया, he is able to help us who are tempted by sin in the world. तो इस संसार में हम जो जिनकी परीक्षा पाप से होती है उनकी मदद कर सकता है। And he has the power to forgive sins. और उसके पास में सामर्थ्य है कि वो पापों को क्षमा कर दे। In Luke 23 and verse 34, लूका अध्याय 23 वचन 34 में हम देखते हैं, on the cross, उस क्रूस पर when he offered himself as a sacrifice by the power of the Holy Spirit, जब उसने अपने आप को वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा क्रूस पर बलिदान के रूप में दे दिया। he had the power to cry out for the people who were living in sin and who wronged him to be forgiven by God. उसने वहां पर पुकारा कि जिन लोगों ने पाप किया, जिन लोगों ने उसके साथ में ऐसा बुरा व्यवहार किया है, उन्हें परमेश्वर क्षमा करें। Yes, he said, Father, forgive them, उसने कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, for they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। That is power.
ये उसकी सामर्थ है, Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ है। He did not cry for revenge and destruction of the people who nailed him on the cross. जिन लोगों ने उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया था, उसने उनके विनाश के लिए, उनके खात्मे के लिए वहां पर प्रार्थना नहीं की। He became a priest with the power of the Holy Spirit to forgive the sins of those who nailed him on the cross. और वो तो वहां पर याजक हो गए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कि जिन लोगों ने उसे वहां पर क्रूस पर चढ़ाया था, उनके पापों को वो क्षमा करते। Today the Holy Spirit's power is coming upon you. आज पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है You will forgive everyone who has wronged you. और जिन जिन लोगों ने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, आप उन सभी को क्षमा कर पाएंगे। You will forgive the sins of the people in the world. और आप संसार के इन लोगों के पापों को क्षमा कर पाएंगे। You will cry for their forgiveness. आप उनकी क्षमा के लिए पुकार उठेंगे। And Matthew 6:14 says, मत्ती 6:14 कहता है, when you forgive others for their transgressions, और ये कहता है कि जब तुम दूसरे मनुष्य के जो अपराध है उसके लिए तुम उन्हें क्षमा करोगे, your heavenly Father will also forgive you. तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। You'll be a forgiven person, आप क्षमा पाए व्यक्ति होंगे, full of peace. शांति से भरे हुए। You'll have no fight with anybody. आप किसी के साथ में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। You will love everybody. आप सबसे प्रेम रखेंगे Through that, you'll become more than a conqueror. और इसके द्वारा आप जैवन से भी बढ़कर होंगे। Today, cry out to God for this grace. आज आप इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर को पुकार उठिए। There was a lady whose son was killed in the Second World War. एक बहन थी जिसका बेटा दूसरे विश्व युद्ध में मार दिया गया And he was killed by a Japanese bomber who bombed the ships in the Pearl Harbor. और पर्ल हार्बर के जहाज़ों के ऊपर एक जापानी आदमी ने बम डाला था और वहां पर उनका नुकसान किया था। उसमें ये बेटा भी मर गया था। Her heart was broken. इस माँ का दिल टूट गया। She had no other joy other than her son. उसके बेटे के सिवा वो और किसी बात में खुश नहीं हो सकती थी And she was full of sorrow. और वो तो दुखों से भरी हुई थी। She was hurt and pained because of the destruction brought by that bomber. और उस बॉमर ने जो विनाश लेकर आया उसके कारण ये तो बहुत ही दर्द और बहुत ही पीड़ा में थी। A few years passed. कुछ साल बीत गए One day in the newspapers he saw an advertisement. और एक दिन अखबार में उसने एक इश्तिहार देखा। It said और उसमें लिखा था, a pilot who was in the bombing squad of the Japanese Air Force is now speaking this week in a church in the United States of America. जापान के उनके जो पायलट है उनमें से एक व्यक्ति अभी अमेरिका में हमारे चर्च में यहाँ पर उपदेश संदेश देने वाले हैं। She became very angry when she saw his photograph. और जब उसने उसके फोटो को देखा तो बहुत ही गुस्से से भर गई। She took scissors and cut that photograph of that man nearly 100 times. और उसने कैंची उठाई और उस व्यक्ति की जो फोटो अखबार में आई थी उसे कम से कम 100 टुकड़ों में काट दिया। So angry with him because he had killed her beloved son. और वो उस पर इतना क्रोधित हो गई क्योंकि उसने उसके प्यारे बेटे को मार दिया था। Yet she went to that meeting लेकिन फिर भी वो इस मीटिंग में with anger, बड़े क्रोध के साथ, wanted to see that man and take her revenge on him. और वो तो उस व्यक्ति को देखकर अपना बदला लेना चाहती थी। But when he came on the platform और जब वो मंच पर आए and asked forgiveness to the whole of America, और पूरे अमेरिका से उसने वहां पर क्षमा मांगी, saying, I was with the Japanese Air Force. और उसने कहा कि मैं तो जापान के एयरफोर्स में था। But after that, लेकिन उसके बाद my heart was broken because I had killed so many. मैंने इतने लोगों को मारा, इसलिए मेरा दिल तो पूरी तरह से टूट चुका था। And that time somebody told me about और Jesus, उस समय किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया। the one who forgives the sins of anybody and everybody. और वो तो ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के पापों को क्षमा कर सकते हैं। I turned my heart to him, मैंने अपना हृदय उसकी ओर फेर दिया asked for his forgiveness. और मैंने उससे क्षमा मांगी। I feel my sins are cleansed by his blood. और मैंने ऐसे महसूस किया कि उसकी सामर्थ के द्वारा मेरे पाप धो दिए गए। I have now come to America और अब मैं अमेरिका में आया हूँ to ask forgiveness from the loved ones whose sons, daughters, or husbands I had killed through my bombing serving the Japanese Air Force. कि जापान के एयरफोर्स की सेवा करते हुए
मैंने अपने बॉम्बिंग के द्वारा, हवाई जहाज से जो बम गिरा है उसके द्वारा जितने भी वहां पर लोगों को मारा है, उन सब के परिवार वालों से मैं क्षमा मांग सकूं। And he was going through the crowd, और वो भीड़ में से होकर जा रहे थे asking the forgiveness of each one. और हर एक से क्षमा मांग रहे थे। When he was coming nearer and nearer to this lady, और जब वो इस महिला के बिल्कुल करीब और करीब आते चले जा रहे, her heart was beating hard. उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी She wanted to cry for revenge, और वो तो वहां पर बदला लेने के लिए पुकारना चाहती थी, चिल्लाना चाहती, but she heard a voice. लेकिन उसने एक आवाज सुनी, My daughter, मेरी बेटी, have I not forgiven your sins? क्या मैंने तुम्हारे पाप क्षमा नहीं किए? Should you not forgive the sin of this man? क्या तुमको इस मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं करना चाहिए? He is repenting. और वो पश्चाताप कर रहा, He has turned to me. वो मेरे पास आ चुका है, He is your son now. अब से ये तुम्हारा पुत्र है। As he is my son, he is your son. और जैसे ये मेरा पुत्र है, वैसे ये तुम्हारा भी बेटा है। When he came near, जब वो करीब आया, she hugged him उसने उसे गले लगा लिया and said, और उसने कहा, Yes, you killed my son, हाँ तूने मेरे बेटे को मार दिया, but because of Jesus, today I take you as my son. लेकिन यीशु के कारण आज मैं तुझे अपना बेटा बनाती, I forgive you. मैं तुम्हें क्षमा कर, I forgive you. मैं तुम्हें क्षमा कर। The man cried वो आदमी रो रहा था, and hugged her. वो आदमी जो है रोकर उसे गले लगा लिया। Though he was a Japanese person, yet he became a son to this American mother. हालांकि वो तो एक जापानी व्यक्ति था, लेकिन इस अमेरिकन माँ के लिए वो बेटा बन गया। Peace came into her heart. उसके हृदय में शांति आ गई। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्त, Only Jesus can give this peace केवल यीशु ही आपको अपनी शांति दे सकते हैं, through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, Giving power to forgive others for their sins that they had committed against और us. वो तो सामर्थ्य देते हैं कि हम दूसरों को क्षमा करें उन पापों के लिए जो उन्होंने हमारे विरुद्ध में किए हैं। Then peace comes into our heart और तभी तो शांति हमारे हृदय में आती है and we begin to love others और हम दूसरों से प्रेम करने लगते and we become transformed into the image of Jesus. हैं और हम यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं, Totally transformed पूरी तरह से बदल जाते हैं to be just like कि Jesus. बस बिल्कुल यीशु के जैसे हो And our life is full of peace. और हमारा जीवन शांति से भरा हुआ होता है That peace breaks every sorrow, और वो शांति हर एक दुख को तोड़ देती है, breaks the power of sickness, बीमारी की सामर्थ को तोड़ देती है breaks the power of losses, और हानि की सामर्थ को तोड़ देती है, pain, दर्द को, failures, असफलताओं को, and brings us the power of the Holy Spirit, then to be more than a conqueror in everything in the world. और तब वो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ देता है कि इस संसार में बाकी सारी बातों से बढ़कर हम जैवन से भी बढ़कर हो जाएं। Today, Jesus wants to give you this peace. और आज यीशु आपको ये शांति देना चाहते हैं। Would you ask God to fill you with the Holy Spirit, क्या आप परमेश्वर से मांगेंगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे, with the power to forgive? आपको क्षमा करने की सामर्थ से भर दे? He's coming upon you right now. वो अभी इस समय आप पर आ रहे हैं। Father, पिता, give me and everyone who is praying with me the power to forgive. आप मुझे और मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति को क्षमा करने की सामर्थ्य दीजिए। Help us to forgive now. अभी मदद कीजिए कि हम क्षमा कर दें We forgive everyone who has wronged us और हर एक व्यक्ति ने जिसने हमारे साथ में बुराई की है, हम उन सबको क्षमा करते and pray that you will forgive them. और प्रार्थना करते कि आप इन्हें क्षमा करेंगे। Holy Spirit, empower your children. पवित्र आत्मा अपनी संतानों को सामर्थ दीजिए Let them be forgiven और ये क्षमा प्राप्त करें and let them see Jesus. और ये यीशु को देखने वाले बने Be transformed into the image of Jesus और ये यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएं and have liberty in every bondage of their life. और ये इनका जीवन के हर एक बंधन से आजाद हो जाएं In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। Thank you, Lord. The demons are leaving. धन्यवाद प्रभु की दुष्ट आत्माएं जा रही हैं Sicknesses are leaving right now as they are forgiving through the power of the Holy Spirit. और जैसे ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा क्षमा करते चले जा रहे हैं, लोग क्षमा प्राप्त करते हैं Losses are leaving from their lives. और इनके जीवन से हानि जो है वो तो दूर हो जाएगी And everyone who has been against them are coming in their favor right now, Holy Spirit, because they are forgiving them.
ये उन्हें क्षमा कर रहे हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति जो इनके विरुद्ध में है अभी वो इनकी ओर से आ रहा है। Let their home be full of peace from now on और अब से आगे इनका पूरा घर शांति से भर जाए through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. आपको सारी महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My friend, मेरे दोस्तों, along with this, इसके साथ ही the power of the Holy Spirit makes you a prophet, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो आपको भविष्यवक्ता बनाती है, makes you a prophetess. ये आपको भविष्यवक्तिनी बनाती है You're able to look into the lives of the people and solve their problems. और आप लोगों के जीवन में देख सकते हैं और आप उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। In John chapter 4, यूहन्ना अध्याय 4, a lady came to take water from the well. एक स्त्री कुएं से पानी भरने के लिए आई थी It was away from her village. और ये तो उसके गांव से बहुत दूर था Jesus was sitting there so tired. और यीशु वहां पर बहुत थक हार कर बैठे हुए थे But he looked into her life. और उसने उसके जीवन में देखा। She didn't know who Jesus was. वो नहीं जानती थी कि यीशु कौन है, But Jesus had never met her before, yet knew her life by the power of the Holy Spirit as a prophet of God. और यीशु ने पहले कभी उसे नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। In Luke 24:19, लूका अध्याय 24 वचन 19, the Bible says Jesus was a prophet, mighty in word and deed. और बाइबल कहती है कि यीशु भविष्यवक्ता थे जो शब्दों में और कामों में बहुत ही सामर्थी थे। The Holy Spirit had filled him and made him a prophet to look into the hearts of the people. और इसी पवित्र आत्मा ने उसे भर दिया ताकि वो लोगों के हृदय को देख सकें। And Jesus looked into her life and said, "You had 5 husbands, और यीशु ने उसके जीवन की ओर देखा और कहा कि तेरे तो 5 पति हो चुके हैं but now you're living with a man who is not your husband." और अब तुम एक ऐसे पुरुष के साथ में रहती हो जो तुम्हारा पति नहीं है। Oh, she was shaken. और वो तो कांपने लग गई। She said, "How do you know me?" उसने कहा तुम मुझे कैसे पहचानते हो? And she said, "Truly you are a prophet of God. और उसने कहा सच में तुम परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो। You're a messenger of God. तुम परमेश्वर के संदेश देने वाले हो। You are an instrument of God. तुम परमेश्वर के सहायक हो, उसके माध्यम हो। Through the Spirit of God, you know my life and you know God's plan for my future." और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को अच्छे से जानते हो। And she received the living water to live in this world with the power of the Holy Spirit. और उसने उस जीवन के जल को पाया ताकि इस संसार में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में जी सके। Jesus blessed her with the blessing of a living water in this world. यीशु ने उसे इस संसार में जीवन के जल के द्वारा आशीष दी। And truly she brought the village to enjoy the blessings of Jesus. और निश्चय उसने अपने गांव में गई ताकि वहां पर यीशु की आशीषों का आनंद उठाएं। Today, by the power of the Holy Spirit, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा God will make you a prophet. परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता बनाएंगे। Cry out to Him. आप उसे पुकार उठिए Say, "I want to help people, Lord. और कहिए प्रभु मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। I must know their life. मुझे उनके जीवन को जानना होगा। Bring your living waters into them to make them live with Jesus and be blessed in the world." कि वो तो अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए और आपके साथ में जिए और इस संसार में सबसे उत्तम व्यक्ति के रूप में जिए। The Holy Spirit will fill you right now. पवित्र आत्मा भी इस समय आपको भर देंगे। In 2006, 2006 में Abhinav Lal was a young boy in the 10th grade. लाल जो है ये तो 10वीं क्लास में नौजवान थे He is from Bilaspur. और ये बिलासपुर के हैं। He received the Lord Jesus as Savior. इन्होंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया At that time, he became very lonely because everybody forsook him. और उस समय उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता था क्योंकि सब लोग उसे छोड़कर चले गए। And this brought fear about the future. और जो लड़का है ये तो भविष्य के बारे में डरने लगा। At that time, I had gone to Bhilai to conduct the prayer festival there. और उस समय मैं भिलाई में गया था ताकि वहां पर प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन कर सकूं। And in that meeting where lakhs of people were there. और ऐसी सभा में जब वहां पर लाखों लाखों लोग थे,
hundreds of thousands. हजारों हजार लोग थे। He was crying, Lord, make Dr. Paul Dinakaran call my name from the platform amidst all these hundreds of thousands of people. वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन हजारों लाखों लोग के बीच में डॉक्टर पॉल दिनकरन मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे। God heard that prayer from the crowd. परमेश्वर ने उस भीड़ में से उस प्रार्थना को सुन लिया। On the platform, the Holy Spirit made me call his name. और उस मंच पर पवित्र आत्मा ने मुझे उसका नाम लेने के लिए कहा। I said, there is a little boy called Lal. और मैंने कहा कि यहाँ पर एक छोटा लड़का है जिसका नाम है लाल। There is a little boy called Lal whose prayers God answers right now. एक छोटा बच्चा जिसका नाम लाल कह के उसे पुकारते, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। Lal, you're special to God. लाल, तू परमेश्वर के लिए बहुत ही विशेष है। You yourself have chosen to follow God, though nobody led you to. और तूने स्वयं ये निर्णय लिया कि तू परमेश्वर के पीछे चलेगा, किसी ने भी तेरी इस बारे में अगुवाई नहीं। God is going to elevate you, Lal. प्रभु तुझे बहुत ऊंचा उठाएगा लाल, Don't be afraid. और इसलिए डरे नहीं। You shall never be alone. तू कभी अकेला नहीं रहेगा। You shall have a glorious future. And this little boy just jumped up and ran to the platform. और ये छोटा लड़का बिल्कुल कूद कर मंच पर आ गया। And I received him, और मैंने उसे वहां पर बुलाया। laid my hands on him, मैंने अपने हाथ उस पर रखे and prayed for the Holy Spirit to come upon him. और प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा उस पर उतर आए, For God to give him a wonderful future. कि परमेश्वर उन्हें बहुत ही अद्भुत भविष्य दे। He enrolled in the Jesus Calls Young Partners Plan that day. और उसी दिन उसने जीसस कॉल्स की यंग पार्टनर प्लान में अपना एनरोलमेंट किया। And God enabled him to finish his Masters in Technology, MTech. और परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया कि वो अपनी मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमटेक कर सके। At the same time, He filled him with the Holy Spirit. और इसी के साथ साथ उसने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। He received a reputed job. और उसे एक बहुत ही सम्मानित नौकरी मिली। God gave him a wonderful wife. और परमेश्वर ने उसे बहुत ही अच्छी पत्नी भी दी। She was also a young partner with Jesus Calls. और वो भी जीसस कॉल्स की यंग पार्टनर थी। And God gave her a government job. और परमेश्वर ने उन्हें सरकारी नौकरी दी। And together they started a ministry. और एक साथ मिलकर उन्होंने सेवकाई शुरू की। The Church of Grace and Fire. चर्च ऑफ ग्रेस एंड फायर मतलब अनुग्रह और आग का चर्च। Today, many families are blessed through them. आज उसके द्वारा बहुत से परिवारों ने आशीष पाई है। 18 years have passed. 18 साल बीत चुके। God built their family. परमेश्वर ने उनके परिवार को फिर God built their professional career. उनके व्यावसायिक करियर को बनाया। Today, they are a prophet filled with the Holy Spirit. आज वो भविष्यवक्ता है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। And they have a boy child too. और उनका एक बेटा है। God will do it for you and through you. परमेश्वर आपके लिए और आपके द्वारा इसे करेंगे। Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए। The power of the Holy Spirit is now coming upon you परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ अभी इस समय आप पर आ रही है to make you a priest and a prophet. कि आपको याजक बनाए और भविष्यवक्ता बनाए। God bless you with this blessing. परमेश्वर इस आशीष के द्वारा आपको आशीष दे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन। N.G. Arvind Hembram, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. एनजी अरविंद हेब्रोम, आपकी धन्यवादी भेंट के लिए आपका धन्यवाद, जो लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to 1 Chronicles 22:11, the Lord be with you and may you have success. May you have success. पहला इतिहास अध्याय 22 वचन 11 के अनुसार यहोवा तेरे साथ रहे और तुझको सफलता दे। Lord bless Arvind Hembram, have the grace to win the court cases in the name of Jesus and have a better job by the power of God. And Josna, have good health and blessing in the family. प्रभु अरविंद हेब्रोम को आशीर्वाद दें, यीशु के नाम से अदालती मुकदमे जीतने की कृपा दें और आपके सामर्थ्य से बेहतर नौकरी पाए वो, और ज्योत्सना के लिए परिवार में अच्छा स्वास्थ्य और आशीर्वाद हो। Prarthana and Prakrit have divine wisdom and divine accomplishments and a golden future in Jesus' name. प्रार्थना और प्रकृति एक सुनहरे भविष्य, अलौकिक ज्ञान और ईश्वरीय उपलब्धियां प्राप्त करें यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Precious Brother Morris Gill, thank you so much for your thank offering. Thank you for your love for us. प्रिय भाई मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रति आपके प्रेम के लिए भी आपका धन्यवाद। May God bless you in return in an abundant measure. Isaiah 52:12. The Lord will go before you and he will be your rear guard.
यशायाह 52:12 परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता और तुम्हारे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। Father, give protection and travel mercies to Brother Morris Gill, and all heart's desire be fulfilled in the name of Jesus. पिता भाई मॉरिस गिल को सुरक्षा, उनकी यात्रा में अनुग्रह और सहायता प्रदान करें और यीशु के नाम से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। Sister Alvina Gill, let the kidney stone and BP be healed, Lord. Let her never be sick again, 100% well. And dear brother Shamim Gill, have divine health and all the peace and life in Jesus' name. बहन एल्विना गिल के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि उनके गुर्दे की पथरी और रक्तचाप ठीक हो जाए, वह फिर कभी बीमार ना हो, 100% अच्छे स्वास्थ्य में वो रहें। और प्रिय भाई शमीम गिल, यीशु के नाम से आपको ईश्वरीय स्वास्थ्य और जीवन में शांति मिले। Amen. God bless you.